प्रतिनिधि चुनते हैं, इसीलिए हम सरकारें बनाते हैं। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि महज कुछ छंदों का इस्तेमाल होता है, बाकी उसी तरफ पड़ा हुआ है, दबाया गया है। तो वह एक ऐसा व्यक्ति वहां पहुंच सके जो उनके पन्नों को निकाल कर आप तक पहुंचा सके। आज उन पन्नों को कुतरा जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा एक प्रसंग के माध्यम से, इसको समझ लीजिएगा। आरक्षण की व्यवस्था देश में क्यों हुई, इसके बारे में जानिए। ये इसलिए नहीं हुई कि जात का हमारा तफरका है, ना ना ना। नोट कर लीजिएगा, समाज में सभी लोग बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन इसके आरक्षण की व्यवस्था इसलिए कराई गई कि समाज में हमारे तमाम ऐसे वर्ग के लोग थे जो सामाजिक रूप से उपेक्षित थे, जो शैक्षणिक रूप से उपेक्षित थे, जो आर्थिक रूप से उपेक्षित थे, जो स्वास्थ्य के रूप में उपेक्षित थे। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उनको आरक्षण की व्यवस्था दी। लेकिन दुर्भाग्य की 70-72 साल बीतने के बावजूद भी ये उन तक नहीं पहुंच पाया। आज भी मैं हरिजन बस्तियों में जाता हूँ, मुसहर बस्तियों में जाता हूँ, लेकिन उनकी दशा जिस तरफ पहले थी आज भी वही बनी हुई है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, कितनी क्षमता और पावर देने के बावजूद भी आज भी वो वहीं के वहीं टिके हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि उसमें से निकलकर संविधान का लाभ आपको मिल सके तो आपको पढ़ना होगा और जानना होगा। और जो वर्तमान में सरकारें होती हैं वो क्या कर रही हैं उसका मनन आपको करना होगा। और मनन करने की क्षमता शिक्षा से ही आती है। मैं बताना चाहूंगा कि संविधान के तहत जो आरक्षण मिला, उस आरक्षण का लाभ आपको सरकारी संस्थानों में होता है। जरा नोट कर लीजिएगा, जब सरकारी संस्थानें ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण का लाभ आपको कहां से मिलेगा। इस पर विचार करिएगा। बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इस पर मैं बताना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना समझाने का प्रयास करूंगा कि जिस प्रकार से किसी सरकारी नौकरी में 50,000 रुपया तनख्वाह देकर अगर आपको 8 घंटा ड्यूटी कराया जाता है, अगर वो सरकारी संस्थान का सिस्टम बदल दिया जाए और ठेके पर आपको रख लिया जाए तो उसी काम को 8 घंटे आपसे कराया जाएगा, लेकिन उसका कीमत आपको मानदेय के रूप में दिया जाएगा जो 5 से 7,000 रुपया होगा। उसमें नुकसान किसका होगा? आम जनता का होगा। धीरे धीरे करके उन सरकारी संस्थानों को प्राइवेट में, निजीकरण हाथों में उसको दे दिया जाएगा और वहां पे आपका आरक्षण का सर्टिफिकेट कहीं न कहीं धूमिल हो जाएगा। वो आपके घर के मड़ई और टाटी में खोसा का खोसा रह जाएगा और आप उन सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। इस पर आपको